अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज सिद्रा इकबाल और आप लोग देख रहे हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आपको पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात की सैर करवाने वाले हैं, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सवात, जिसे मशरिक का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सवात के मुख्तलिफ खूबसूरत मुकामात की सैर करवाने वाले हैं, जिनमें आबशारें, झीलें, खूबसूरत बागात और सब्जी से घिरी हुई वादियाँ मौजूद हैं। सवात को दुनिया के हसीन तरीन खित्तों में से एक खित्ता माना जाता है। इस्लामाबाद से शुमाल मशरिक की जानिब ये इलाका 254 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। सवात की तरफ जाने वाले रास्ते भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। सवात की तरफ जाते हुए रास्ते में एक ऐसी जगह से गुजर हुआ जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा था। ये एक इलाज का इलाका है और यहाँ से गुजरने वाला एक पुल जो कि पानी ज़्यादा होने की वजह से टूट चुका था। पानी का बहाव तेज़ होने के बायस इर्द गिर्द के मकामी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। ये इलाका वसीअ और अरीज़ होने के साथ एक खूबसूरत मकाम भी है, मगर पुल टूटने के बायस ये इलाका कुछ इस तरह का मंजर पेश कर रहा था। यहाँ पर मौजूद लोगों की तादाद इस पूरे व्यू का जायज़ा ले रही थी और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुल जो है वो टूट गया। ये पुल टूटने से पहले की अगर कुछ मनाजिर की बात की जाए तो ये इस तरह का दिखाई देता था, जिसको रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लोग इसको अबूर करते थे। इसके अलावा मुख्तलिफ अफराद यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह अपनी सवारियों पर जाते हुए भी आपको दिखाई देंगे। कदीम तारीखी गुजरगाह का ये पुल जो कि अपनी मियाद पूरी होने के बायस टूट चुका है। किनारे पुख्ता ना होना, किसी भी तरह का तामीराती काम ना होने की वजह से और पानी का तेज़ बहाव होने की वजह से ये पुल आज अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर मौजूद पानी का प्रेशर भी आप लोग देख सकते हैं। पानी अपनी फुल आबोताब के साथ इस छोटे से पुल से गुजर है और यहाँ के मकामी लोगों का ये खूबसूरत सियाहती मुकाम भी है। यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना ये था कि इसके करीब मुख्तलिफ तफरीही मुकामात भी थे, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ अक्सर आते जाते रहते थे। पुल टूटने की वजह से यहाँ पे लोगों की बहुत बड़ी तादाद आपको दिखाई दे रही होगी और इसके साथ ही एक तरफ इसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी और सारी है। गुजरगाहें जो कि पानी से भरी हुई थी और लोगों को आने जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था, मगर इन सब दुश्वारियों के बावजूद लोग एक जगह से दूसरी जगह आते और जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मंजर आपको खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये खूबसूरत होने के साथ साथ ख़तरनाक भी था। काफ़ी सफ़र के बाद अब भूख लग चुकी थी और खाना खाने के बाद अब हम अपनी अगली मंजिल की जानिब चल पड़े थे। सवात एक बहुत खूबसूरत जगह है और जिन लोगों ने ये जगह नहीं देखी वो लाजमी यहाँ पर आए, इसको देखें, क्योंकि सवात वो जगह है जिसका पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है। वादी सवात को एक बार देखने के बाद आप इसे दोबारा देखने के ख्वाहिशमंद ज़रूर होंगे। यहाँ पर मौजूद खूबसूरत मकामात देखने वालों को अपनी तरफ खींचते हैं। हम इस्लामाबाद से शाहराह रेशम की जानिब सफ़र करते हुए सवात के खूबसूरत बाज़ार ख्वाजा खेला से इसमें दाखिल होंगे।
सवात को जाते हुए सभी रास्ते बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। अब हम सवात की बहुत खूबसूरत खड़खड़ी झील में पहुंच चुके हैं, जहां का पानी बहुत साफ़ और शिफाफ आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके करीब शाही बाग भी मौजूद है, जो कि एक बहुत खूबसूरत जगह है। इन खूबसूरत जगहों के अलावा यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत और बहुत मेहमान नवाज हैं, जो कि आपको यहाँ से चाय पिए बगैर जाने नहीं देते। इन खूबसूरत झीलों के रास्ते में साथ साथ बहता हुआ पानी और साथ का मंजर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। शहरी ज़िंदगी से थके हुए लोग इन खूबसूरत मकामात पर जाना और इनको देखना बहुत पसंद करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि किसी ऐसी पुरसकून पुरअमन जगह पर अपना घर बना लिया जाए, जहाँ पर वो पुरसकून ज़िंदगी गुजार सके। सवात में गुजारने के लिए जितना भी टाइम मिले यहाँ पर वो कम है, क्योंकि इसकी खूबसूरती को हम एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में भी नहीं देख सकते। वो लोग जो मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार हैं, वो एक बार सवात ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ के खूबसूरत और दिलकश मकामात देखने के बाद वो अपने आप को ताज़ा दम और पुरसकून महसूस करेंगे। जब भी आप इन इलाकों में जाएं और यहाँ पर तस्वीरें ना बनाएं, तो मेरा ख्याल से इन खूबसूरत मकामात के साथ ज़्यादती होगी। यहाँ पर जाने का हक़ ही तब अदा होता है जब आप मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करके ले आते हैं। इन खूबसूरत मकामात को देखने के बाद शायद ही आपका दिल करे वापस आने को, क्योंकि ये वसी व अरीज़ मैदान, पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, चश्मे, झीलें और बादलों से भरा हुआ आसमान इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। आप सर्दियों में जाएं या गर्मियों में, यहाँ का मौसम हमेशा बहुत खुशगवार होता है। सर्दियों में अगर आप इन इलाकों का रुख करते हैं तो आपको हर तरफ बर्फ़बारी दिखाई देगी, लेकिन अगर आप गर्मियों में जाते हैं तो हर तरफ आपको सब्ज़ा और ग्रीनरी जो है वो नज़र आएगा। अगर आप लोग अपने इस टूर को मज़ीद लंबा और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं तो अपर तीर से कुमराड की तरफ और मज़ीद खूबसूरत मकामात को देख सकते हैं। इस तरह के खूबसूरत मकामात देखने के बाद आप लोग ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम रखता है। हमें इस तरह की खूबसूरती को देखने दूसरे ममालिक जाने की बजाय सबसे पहले अपने मुल्क की खूबसूरती को देखने जाना चाहिए, जो कि अपनी मिसाल आप है। – 2019 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में पाकिस्तानी सियाहों की तादाद तकरीबन 50 मिलियन के लगभग थी, क्योंकि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर तरह के जोग्राफियाई माहौल, खित्तों और मौसमों से नवाजा है, जिसके बाद पाकिस्तान के अलावा बैनुल-अक़वामी सियाह भी इन इलाकों का रुख करते हैं।
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी किया करें। और वो लोग जो अभी तक सवात नहीं गए वो लाजमी सवात जाएं, और वो लोग जिन्होंने अभी तक सवात नहीं देखा वो एक बार ज़रूर यहाँ का विज़िट करें, क्योंकि वादी सवात को देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे इसको एक बार और देखने पर। और यहाँ पर आने वाले सयाहों में ज़्यादातर वो सयाह होते हैं जो इसे एक बार देख कर जा चुके हैं, वो दूसरी या तीसरी बार इसको देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि इन मकामात की खूबसूरती सयाहों के दिल को मोह लेती है और वो उन्हें एक बार फिर यहाँ पर आने के लिए खींच लाती है। मुझे दीजिए इजाज़त, एक बार फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।